हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आ 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 210 वोल्ट 50 हर्ट सोर्स एज शोन इन द फिगर। द पीक करंट इन द सर्किट इज नियर बाई। को पीक करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस सर्किट में। तो देखिए यहाँ पर जो V दिया हुआ है दैट इज नॉट अ पीक वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू है? VRMS इज इक्वल टू 210 वोल्ट दिया हुआ है। देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन में वोल्ट दिया हो या पोटेंशियल दिया हो, तो उस केस में वो आरएमएस वैल्यू होगी, जब तक कि बताया ना जाए क्वेश्चन में कि वो पीक वैल्यू है, या फिर वो इक्वेशन के साथ हो। हमारी अल्टरनेटिंग करंट की जो इक्वेशन होती है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, उसके साथ हो, तब हम कह सकते हैं कि वो पीक वैल्यू है। अदरवाइज ये जो हमें दिया हुआ है दैट इज एन आरएमएस वैल्यू। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है करंट, वही पीक करंट। तो पीक करंट क्या होता है? पीक करंट आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट। इस केस में हमें जेड लिखते हैं, लेकिन जेड जो है यहाँ पर क्या होता है? इम्पीडेंस। लेकिन हमारे इस केस में क्या लिखा हुआ है? केवल और केवल कैपेसिटर लगा हुआ है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वी नॉट अपॉन एक्स सी। ठीक है, जेड नॉट एक्स सी, एक्स सी मीन्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अच्छा, वी नॉट की वैल्यू क्या होगी और एक्स सी की वैल्यू हम लोग अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले वी नॉट इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू रूट टू, मीन्स इसकी वैल्यू आ गई 210 रूट टू वोल्ट। ठीक है, एक इसकी वैल्यू आ गई, ये वी नॉट की वैल्यू आ गई। अच्छा, सी की वैल्यू क्या होगी? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सी की वैल्यू होगी 1 अपॉन ओमेगा सी, और ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। अब हम क्या करेंगे? अब हम सिंपली वैल्यूज को रखेंगे। क्या करेंगे? सिंपली वैल्यूज को रखेंगे। तो हम लिखेंगे आई नॉट इज इक्वल टू, वी नॉट की वैल्यू क्या है? वी नॉट की वैल्यू को हम लिख सकते हैं वी आर एम एस इंटू रूट टू। तो इसकी वैल्यू आई 210 रूट टू। ओके, अपॉन, हम इसकी वैल्यू को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम लिखेंगे 1 अपॉन 2 पाई की वैल्यू 3.14। ओके, मल्टीप्लाइड बाई 50, मल्टीप्लाइड बाई कितना लिखेंगे? 10 इंटू 10 टू पावर ऑफ -6, क्योंकि माइक्रो फैग में दिया हुआ था। अच्छा, इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो क्या आएगा? ये आएगा 210 रूट टू मल्टीप्लाइड बाई 3.14। ओके, अब देखो 50 और 2 100 हुआ, और 100 और 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 टू पावर ऑफ 3। ओके, 10 टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर ऑफ -6। क्या किया है? ये वाला कंप्लीट टर्म जो है, ये वाला कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगा? ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो हमने उसको इस तरीके से लिख दिया। और जगह अगर आप इसको सही से सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 93939 इंटू 10 टू पावर ऑफ -3 एम्पियर। अच्छा, इस यहाँ पर जब आंसर को देखोगे तो इस केस में अगर हम क्योंकि यहाँ पावर में नहीं दिया हुआ है, तो जो वैल्यू आएगी 0.932 एम्पियर। सो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो इस केस में आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कोई भी आप एजम्पशन नहीं ले सकते, क्योंकि आंसर बहुत नियर बाई में है। तो हमारा ऑप्शन 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।